हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ सारे पार्ट्स। तो अच्छा देखो, 7th क्वेश्चन ये है हमारे पास। इधर हमें सिंप्लीफाई करना है इन एक्सप्रेशंस को और इनकी वैल्यूज निकालनी है। जब हमें x दे रखा है 3, a -1 और b -2, तो हमारा पिछला क्वेश्चन भी सेम 6 वाला ऐसे ही था, ये भी सिंपल ही है। इसमें सबसे पहले हम इन सभी पार्ट्स में सिंप्लीफाई करेंगे इनको, ठीक है। सिंप्लीफाई करना हम ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। x है, देखो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, 3x -5 -x + 9, तो यहाँ पे x गिवन है, ठीक है। x दिया गया है और x की वैल्यू हमें 3 गिवन है। x की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन x की जगह हम 3 पुट करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 7। इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना वी ऑल नो कैसे करा जाता है, पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो देखो 3x और x -x इनको एक साथ लेंगे, ठीक है। 3x -x सेम वेरिएबल है ना, x यहाँ पे भी x, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 3x में से आप एक हटा दोगे तो यहाँ से हमें 2x मिल जाएगा, है ना। तो इस वजह से हम इनको एक साथ ले रहे हैं। बाकी अगर आप इसे देखो 3x में से क्या आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये दोनों तो डिफरेंट हो गए ना, इनको आप नहीं कर पाओगे सब्ट्रैक्ट। लाइक को कर पाओगे, और 3x और -x इन दोनों को हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में x वेरिएबल आ रहा है। अब क्या, -5 बचा, -5 और प्लस का 9, इन दोनों को एक साथ लिख लो, क्योंकि ये दोनों आपस में हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। चलो इतना समझ गए, आगे करेंगे। 3x में से x हटा दिया तो हमें 2x मिल गया, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 4 मिल जाएगा, +4 मिलेगा। प्लस का 4 क्यों मिला? क्योंकि देखो 9 बड़ा है, 5 से बड़ा है 9 और वो है प्लस का, पॉजिटिव है, तो इसलिए प्लस का ही साइन लगेगा। अब 2x + 4, इससे आगे क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। 2x में आप 4 ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसा मैंने बताया, अगर यहाँ पे 4x होता तो आप इसको सॉल्व कर पाते, लेकिन अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम जब आगे कुछ नहीं कर पा रहे तो हम x की जगह जो वैल्यू उसकी दे रखी है उसे रख देते हैं। क्या वैल्यू थी, एक मिनट, ओके, तो 3 थी। 2 x की जगह हमने 3 रखा, +4। अब इसको सॉल्व करो, 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। 6 + 4 जो कि आ गया 10, तो 10 इज योर आंसर। ऐसे ही सारे पार्ट करने हैं, इतना सिंपल है। देखो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये यहाँ तक, ये आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, इसको करो। इसको देखो, 2 - 8x + 4x + 4, तो यहाँ पे -8x + 4x ये दोनों तो एक साथ रखे हुए हैं, लेकिन 2 और +4 दूर दूर है, इनको भी पास ले आते हैं। 2 + 4 -8x + 4x, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। -8x + 4x, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4x आ गया, क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगाया। 6 - 4x, अब इससे आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 3। 4 × 3 होता है 12, 6 - 12, आंसर विल बी -6। समझ आया, ठीक है। और क्वेश्चन देखोगे और क्लियर होगा। 3a + 5 - 8a + 1, अब इसको देखो, यहाँ पे तो x था, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा सब में x गिवन था, हमें x था, यहाँ पे a आ गया। आप क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें a की वैल्यू भी दे रखी है, -1 दे रखी है, ठीक है। तो हमें अब a वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। अब देखो 3a और -8a इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, 3a - 8a, और +5 + 1 को एक साथ लिखेंगे। 3a - 8a, इसको सॉल्व करने पे हमें मिला -5a। कैसे? क्योंकि देखो ये दोनों हो जाएंगे आपस में सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे आपस में सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 5। 8 में से हम 3 को करेंगे तो हमें मिलेगा 5, लेकिन क्योंकि 8 बड़ा है तो बड़े में से ही छोटे को करना पड़ेगा ना, तो हमने बड़े में से छोटे को किया, लेकिन अब बड़े वाले का ही साइन लगेगा जो कि है माइनस, तो हमने माइनस का 5a लिखा है यहाँ पे। +5 + 1 6 आ गया, -5a + 6, तो अब -5 a की जगह हमने -1 रख दिया, क्योंकि हम इसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब -5a + 6, इसे आगे आप सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो बस अब a की वैल्यू रख दो, -1 रख दी।
+6, -5 मल्टीप्लाई बाय -1। अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, देखो -5 मल्टीप्लाई बाय -1 है, तो जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो हम सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, फिर हम देखते हैं कि हाँ भाई साइन किसका लगेगा। अब यहाँ ये नहीं होता कि जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगा दिया, नहीं, हम इतना जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है, ये हम जानते हैं। तो यही चीज यहाँ पे देखो, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस प्लस का ही साइन लगेगा, यानी ये पॉजिटिव आएगा, +5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया +5 और ये +6, 5 + 6 11, तो 11 आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको b दे रखा है। ठीक है, और b की वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी, -2 थी। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, -3b और -5b को एक साथ लिखो और 10 और -4 को एक साथ लिखो। 10 -4 हो जाते हैं 6, -3b -5b -8b हो गया। उसके बाद माइनस से अब देखो, अच्छा देखो 6 और -8b है, तो b की जगह -2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई पहले होगा। ऐसा मत कर देना कि आपने 6 - 8 कर दिया फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, बोर्ड मास का रूल अब तक तो सभी को पता ही होगा कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय -2 करो तो प्लस का 16 आ जाएगा। अब 6 + 16 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखो मैं दिखा कर ही देती हूँ, कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। ये -8 है और ये -2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 8 × 2 16 होता है, और क्योंकि दोनों ही माइनस माइनस हैं तो यहाँ हमारा प्लस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे 6 है ही, तो 6 + 16 हो गया ना, 6 + 16 होता है 22। फिफ्थ पार्ट देखो, 2a - 2b -4 -5 + a, ये आपका फिफ्थ पार्ट है। अब यहाँ पे a भी है और b भी गिवन है। ठीक है, a और b दोनों ही दे रखे हैं और दोनों की वैल्यूज ही में पता है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, हो जाएगा ये भी। 2a और a को एक साथ लिख लो, -2b के साथ कोई नहीं है b जिसमें आ रहा हो तो इसको नॉर्मल रहने दो, और -4 -5 तो एक साथ लिखे हुए हैं, तो 2a + a 3a हो जाएगा -2b, और -4 -5 हो जाएगा -9। ठीक है, -9। अब आगे सॉल्व होगा, ये नहीं हो पाएगा आगे, और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो बस यहाँ पे a की जगह हमने -1 रख लिया, b की जगह हमने -2 रख लिया, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 आ गया, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 +4 आ गया, और -9। ठीक है, अब -3 + 4 -9 ये यहाँ पर है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 - 9 तो आ गया आपका -8। ठीक है, बस यहीं पे खत्म होता है क्वेश्चन 7। अगला क्वेश्चन 8 है जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।